हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं एक फिजिक्स का छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, गुरुत्वीय ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लेन वेग क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं, वह आकर्षण बल जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। मुख्य बात क्या है कि इसमें मतलब कोई वस्तु है जो आकर्षण बल के कारण केंद्र की ओर पृथ्वी से खींचती है, उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक है, आगे देखो कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है जो आप अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण को आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मतलब कि किससे लिखते हैं, तो इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण क्या एक सदिश राशि है? क्यों? इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है। जी का ऐसा मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे देखो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। जैसे मतलब कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है, कम होता है, सर्वाधिक होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये ध्रुव है, ये क्या है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, यहाँ जी का मान क्या है? सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पे यहाँ क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद में पहला पॉइंट देखो कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है या अधिक होता है, शून्य होता है या परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी तल से d गहराई में जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना है। आगे देखो, अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसे कई बार पूछा जाता है कि टेनिस गेंद जमीन की तुलना में पहाड़ों पर अधिक उछलती क्यों? इतना आता है क्वेश्चन कि टेनिस गेंद जमीन की तुलना में पहाड़ों पर अधिक उछलती क्यों? तो पहाड़ों पर जी का मान कम होता है। याद रखना कि पहाड़ों पर जी का मान कम होता है। आगे देखो प्लेन वेग। अगला पॉइंट क्या है कि प्लेन वेग क्या होता है? तो वह वेग जिस वेग से किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर क्या? ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है या पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी, तो उस वेग को क्या? प्लेन वेग कहते हैं। प्लेन वेग क्या है कि मतलब कि कोई वस्तु है, पत्थर, उसको हम ऊपर फेंकेंगे तो इतना तेज से फेंकेंगे कि मतलब कि गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। गुरुत्वीय क्षेत्र से ऊपर जाने पर वह वस्तु वापस लौट कर कभी नहीं आएगी, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। प्लेन वेग का फॉर्मूला क्या होता है? √2gr। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। आर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर। आगे देखो, आगे इसमें क्या है कि पृथ्वी तल से प्लेन वेग का मान कितना? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम, एसएससी, बैंक हो, रेलवे, उन सभी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी तल से प्लेन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कि पृथ्वी तल से प्लेन वेग कितना हो गया? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस वेग से अपन कोई वस्तु को फेंकेंगे तो वो वापस नहीं आएगी। चंद्रमा से प्लेन वेग का मान कितना होता है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना। एक ये गुरुत्वीय त्वरण क्या का मान कितना होता है ये। ठीक है, अगला है लिफ्ट में भार। मतलब कि कोई लिफ्ट है, उसमें व्यक्ति बैठा तो उसका भार कितना होता है, कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लगभग एग्जाम में पूछा भी गया है 1-2 बार क्वेश्चन, तो ये भी देख लेते हैं कि लिफ्ट ऊपर जाने पर पिंड का भार बढ़ा हुआ महसूस होता है।
कभी आप लिफ्ट में बैठो तो महसूस करना, ध्यान करना, ठीक है, कि लिफ्ट ऊपर जाने पर पिंड का भार कैसा होता है, बढ़ा हुआ महसूस होता है। लिफ्ट ऊपर जाने पर पिंड का भार बढ़ा हुआ महसूस, मतलब कि व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, लिफ्ट नीचे जाने पर पिंड का भार घटा हुआ महसूस होता है, और लिफ्ट जब नीचे आती है तो उसमें व्यक्ति का भार क्या होता है, घटा हुआ महसूस होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट पॉइंट है कि नीचे आते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है, इसे हम भारहीनता कहते हैं। क्या, नीचे आते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी या वो सांकल कुछ भी हो, जो भी हो, यदि व्यक्ति तो टूट जाए तो व्यक्ति का भार शून्य प्रतीत होता है, उसे भारहीन कहते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे आती है तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे आती है तो व्यक्ति को अपना भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन पॉइंटों को एक दो बार देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, यदि नीचे गिरते समय लिफ्ट का त्वरण g और गुरुत्वीय त्वरण g से अधिक हो तो व्यक्ति लिफ्ट की सतह से ऊपर या उठकर उसकी सतह से टकराएगा या जा लगेगा। क्या बोलता है पॉइंट दूसरे, फिर से देखो, यदि नीचे गिरते समय लिफ्ट का त्वरण a गुरुत्वीय त्वरण g से अधिक हो, कि लिफ्ट का त्वरण a गुरुत्वीय त्वरण g से अधिक हो तो व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा या टकरा जाएगा, ठीक है। अगला मोस्ट पॉइंट देखो कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुणा होता है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि इसका मान गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 1/6 गुणा होता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।